हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में सब अच्छे होंगे। मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था कि हमें फर्स्ट डिनर पे जाना था मेरी ननद के घर में शादी के बाद, और क्या क्या ड्रामे किए थे। पूरी फैमिली और मेरे हस्बैंड एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ, जो टॉर्चर सह रही थी उन लोगों के। कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी कोई साजिश, कभी कोई साजिश। इवन गाड़ी में भी मेरे साथ ना बैठने के नाटक, ये सब चीज़ें मैंने झेली। अब इस पार्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पे मैं ये बताने आई हूँ। ये पार्ट 21 में मैं ये बताने आई हूँ कि 10 दिसंबर को मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। और 15, पता नहीं 15 या 14 या 15 दिसंबर 2021 को मेरे हस्बैंड मुझे मिलवाने के लिए मेरे घर लेके आ रहे थे। तो जब हम आ रहे थे, तो हम मतलब जब गाड़ी में बैठे तो हम रास्ते में ही थे, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई जब हम अपने घर आ रही थी। तो गाड़ी रोकी पानी वानी पीने के लिए। उसके बाद जब फिर से हम मतलब ड्राइव कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड के पास मैसेज आया। गाड़ी में ही फ़ोन रखा हुआ था मेरे पास में, तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे मैसेज आता है कि हाँ फाइन, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं जीऊँ या मरूँ। एक लड़की का ही था, ऑब्वियसली एक लड़की ही ऐसा मैसेज करेगी ना। और फाइन ही हिमांशु, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मैं जीऊँ या मरूँ। ये मैसेज देखा मैंने खुद। तो और पूरी चैट व्हाट्सएप की डिलीट, सिर्फ वही मैसेज आया हुआ था। पूरी चैट मेरे हस्बैंड ने डिलीट की हुई थी। इसका मतलब मैं क्या समझती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा ये किसका मैसेज है। नहीं वो मेरा फ्रेंड है, उसने मैसेज किया। मैंने कहा आपका फ्रेंड आपको ऐसे मैसेज थोड़ी करेगा। हाँ फाइन हिमांशु, तुम मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी चैट क्यों डिलीट है, कोई रीजन होगा ना। अगर आपका आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसकी चैट क्यों डिलीट करोगे। नॉर्मली चैट होगी ना तो फिर डिलीट करोगे आप। नहीं ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मैंने कहा आप इसको फ़ोन करो। मैं नहीं फ़ोन कर रहा इसको। फिर मतलब और बातें बनानी शुरू की मेरे हस्बैंड ने कि अ, ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इससे पैसे लिए हुए हैं, मैंने इसके पैसे वापस देने हैं। मुझे इस तरीके से बोलने लगे कि मतलब मैं फ़ोन करने को जो बार-बार बोल रही थी, इसलिए मैंने कहा फ़ोन करो, मुझे सुनना है, ये लड़का है, ये लड़की है। मैंने बोला था ये लड़की है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं ये लड़का है, मेरा फ्रेंड है। मैं बोल रही थी नहीं ये लड़की का मैसेज है। मैं समझ गई थी कि कोई लड़की है, ये मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन नहीं किया। फिर मेरे हस्बैंड ने मैसेज किया, हाँ भाई मैं तुझे तेरे पैसे वापस दे दूंगा। मीन्स उस लड़की को अलर्ट कर दिया कि मेरी बीवी मेरे साथ है। इतना तो मैं समझ गई थी। इस चीज़ को समझने में मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा। मेरी जगह कोई और होता उसको भी इतना टाइम नहीं लगता ये समझने में। मैंने ना खुद ही अपने हस्बैंड के फ़ोन से फ़ोन करने स्टार्ट कर दिया। इसने तो अलर्ट कर दिया था कि हाँ भाई मैं तेरे पैसे दे दूंगा, बार बार लिख के। मेरी बीवी मेरे साथ है, अलर्ट कर दिया। वो फ़ोन ही ना उठाए। फिर मैंने लास्ट में मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया उस नंबर पे, ठीक है। तो अब मैंने फ़ोन किया तो उठाया फ़ोन, रिसीव हुआ फ़ोन। उसको नहीं पता था मेरा फ़ोन है, कौन फ़ोन कर रहा है। अचानक से हुआ सब कुछ। उसने मेरी आवाज़ सुन के, मेरी बात सुन के फ़ोन काट दिया, बोल ही नहीं आगे से, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड में और मेरे में यही बहस होती रही मेरे घर पहुंचने तक कि हाँ मैं बोल रही थी ये कोई लड़की है, तुम मुझसे छुपा रहे हो। और मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि नहीं ये लड़का है, मेरा फ्रेंड है। मेरे घर आने के बाद भी यही चीज़ें चलती थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से उनका फ़ोन मांगा, तो मुझे अपना फ़ोन दो। उस नंबर की तो सारी चैट डिलीट थी जिससे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने और नंबर्स चेक किए। मेरे हस्बैंड मेरे को कभी अपना फ़ोन चेक नहीं करने देते थे। इवन अपने फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं बताते थे मुझे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इवन मेरे फ़ोन के पासवर्ड उनको, मेरी फेसबुक के, मेरे इंस्टा के सारे पासवर्ड उनके पास है, सब कुछ था। क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं था, इसलिए मैंने सब दिया हुआ था। वो मुझे बोलते थे मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी प्राइवेसी आए, ये वो। मैं अपना पासवर्ड नहीं शेयर कर सकता, वो नहीं देते थे। उस दिन मैंने फ़ोन जब लिया,
इतनी लड़कियों से उस बंदे की चैट, जयपुर की लड़की, पता नहीं कहाँ कहाँ की लड़की से ना, मतलब सेव किया होता, सिटी वाइज सेव किया होता नंबर, किसी को हार्ट भेजा हुआ है, किसी को किस भेजी हुई है, किसी को कुछ कन्वर्सेशन, किसी को कुछ कन्वर्सेशन। मैं देख के इतना शॉक्ड, इतनी सारी लड़कियों से चैट, और वो शादी से पहले से और अभी तक, शादी के बाद तक चल रही थी वो चैट कंटिन्यूसली, वो चैट कभी बंद नहीं हुई थी। इवन मैंने अकाउंट देखा अपने हस्बैंड का शादी.com पे, उसने अपना अकाउंट अभी तक उसने डिलीट नहीं किया था, लॉग आउट नहीं किया था अपना अकाउंट, उसने शादी.com पे भी अपना अकाउंट प्रोफाइल डाला हुआ था, अभी तक उसने डिलीट ही नहीं किया था वो। मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी, मैं रोना स्टार्ट कर दिया। अब ये, मैंने कहा कौन लड़की है, मुझे बताओ सच्चाई, ये इतनी सारी लड़कियों से तुम बातें करते हो, अभी भी करते हो। नहीं, ये तो हमने रिश्ते देखे थे, फलाने देखे थे। ठीक है, मैं मानती हूँ तुमने रिश्ते देखे होंगे, तुमने बातें की होंगी, ठीक है, मेरा तो फर्स्ट ही था ना, मेरा फर्स्ट ही रिश्ता इनका इनका आया, और मेरा इनके साथ ही हो गया। तो ठीक है, तुम्हारी बातें हुई, शादी से पहले हुई, शादी के बाद बातें क्यों हो रही हैं, शादी के बाद हर्ट क्यों भेजे जा रहे हैं, शादी के बाद हर्ट क्यों भेजे जा रहे हैं, किस क्यों भेजी जा रही है, ये तो चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है, किसी को भी समझ नहीं आई है। इसका कोई जवाब भी नहीं था मेरे हस्बैंड के पास, बस वो बातें बना रहे थे इधर उधर की, इधर उधर की। तो मैं रो ही जा रही थी कि ये इतनी लड़कियों से बातें करता है, ये लड़कियां मैसेज कर रही हैं, और अभी भी मुझे झूठ बोल रहा है कि ये लड़के का मैसेज है। फिर मेरे हस्बैंड ने बच्चे की कसम खा ली, प्रेग्नेंट थी उस टाइम, मेरे पेट पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा गया बंदा कि ये एक लड़के के मैसेज है, मेरा फ्रेंड है, लड़की नहीं है। बच्चे की कसम खा गया बंदा, क्योंकि उसको वैसे भी बच्चे से कोई मतलब था ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं था। ये चीज़ हुई, मैं रोती रही, उसके बाद वो नंबर तो मेरे पास था ही, ये ना मेरे को छोड़ के मैं गई नहीं इनके साथ, मैं अपने घर पे ही रुकी थी। ये मेरे को छोड़ के बंदा रात को 11 बजे यहाँ से निकल गया, 11:30, 11 का टाइम होगा, निकल गया। ये सब चीज़ें होने के बाद मैं रोए जाऊँ, बच्चे की कसम भी खा ली। उसके बाद मैंने वो नंबर चेक किया ट्रू कॉलर पे, तो सलोनी चावला करके लड़की का नाम आ रहा था, उस लड़की का नाम था सलोनी चावला, जिससे ये बातें कर रहा था, जिसकी चैट पूरी डिलीट थी, और लिखा हुआ था, हाँ फाइन हिमांशु, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त हो अपनी बीवी के साथ, ऐसे ऐसे ही उसका मैसेज। ठीक है, तो मैंने वो नाम देख लिया, तो मैंने इसको कॉल किया, मैं नाम देख लिया सलोनी चावला ट्रू कॉलर पे, इसने मेरा वो बात सुन के फ़ोन काट दिया, मैंने जब फ़ोन करके बताया तो रास्ते में था। ये अपने घर पहुंचा, घर पहुंच के इसकी उस लड़की के साथ क्या बात हुई मेरे हस्बैंड की, मुझे खुद नहीं पता। मतलब जो बंदा सुबह से लेकर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे ये बोल रहा है कि इस चीज़ पे बहस कर रहा है कि ये लड़का है, लड़की नहीं है, मेरा फ्रेंड है, मैंने इसके पैसे देने हैं, सडन ही घर पहुंचने के बाद वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। मतलब बच्चे की कसम भी खा गया यहाँ से झूठी, जाके मेरे को सॉरी वॉरी बोलने लग गया, यार सॉरी, वो मेरी फ्रेंड है, मैं बात करता था, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तुझे बुरा लगेगा, अगर ये सेम चीज़ मैं करती तो बदचलन हो जाती, क्योंकि इसने मुझे बनाया भी है मेरे घर वालों के सामने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता था कि 3-3 लड़कों से बात करती है। अगर मैं 3-3 लड़कों से बात करती थी, अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं बात क्यों नहीं करती। पिछले 4 सालों से मैं प्रेग्नेंट थी, अगर मैं 3 लड़कों से बात करती थी तो मैंने इसका बच्चा पेट में क्यों रखा। दूसरी बात, मैंने शादी क्यों करी और इसका बच्चा पेट में क्यों रखा अपने हस्बैंड का। और अगर मैं बात करती थी तो पिछले अब 4 सालों से मैं अपने घर बैठी हुई हूँ बच्चे के साथ, तो अब मैं किसी से बात क्यों नहीं करती। अब तो मेरे पास फुल चांस है, मैं किसी से भी मिल सकती हूँ, किसी से भी चौबीसों घंटे बातें कर सकती हूँ, अब मैं बात क्यों नहीं करती। अगर मुझे इतनी अय्याशियाँ अच्छी लगती थी या मैं इतनी अय्याश लड़की थी, तो मैं अब क्यों किसी से बात नहीं करती। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बंदे ने अपनी फैमिली में, मेरी फैमिली में मुझे इतना बदनाम करने की कोशिश करी। और लोगों के भी सेंस काम नहीं करते कि वही लड़की ने शादी कर रही है,
बच्चा रखा है, अपनी बॉडी खराब करी है, बच्चे को अकेली पाल रही है 4 सालों से वो, उसको तो कभी मेरे हस्बैंड और मेरे इन लोग देखने भी नहीं आए मेरे बच्चे को। तो अब तो मेरे पास फुल फुल ऑन चांस है कि मैं किसी से भी मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, अब क्यों नहीं करती मैं? अब भी तो मैं कर सकती हूँ। मुझे इसी के सामने ही करनी थी बात जो करनी थी। इतना नीच बंदा है ये, इतना घटिया मेरा हस्बैंड। अगर किसी की बीवी गलत भी हो ना, वो भी उसको ढकता है, लेकिन ये तो इतना नीच था, खुद को ढकने के लिए मुझे नंगा करता था ये। उसके बाद जाते ही भाई मेरे से सॉरी मांगने लगा। क्या? मैंने कहा तूने बच्चे की झूठी कसम खा ली। मैं जब जब तुझे पता था ये लड़का ही है, और मुझे भी पता ही था ये लड़की, मतलब लड़की है, लड़की से ही तू बात कर रहा है, तू बार बार लड़के का नाम ले रहा है, मैं समझ चुकी थी। अभी तूने बच्चे की झूठी कसम क्यों खाई? फिर मैं इस बात पे बहुत रोई। फिर मैंने इसे फ़ोन काट दिया। फिर उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया जिससे ये बातें कर रहा था, जिसके साथ ये आशिकी लड़ा रहा था, जिसके साथ ही बहुत सारी थी। जब मैंने चैट देखी बहुत सारी लड़कियां थी उसमें। तो भाई वो लड़की मुझे फ़ोन करके कह रही है सॉरी, मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूँगी, मेरे से गलती हो गई, ये वो। मेरी तो ना शादी होने वाली थी, तो मैं तो ना उससे, आपके हस्बैंड से ना सजेशन मांग रही थी। मैंने कहा सजेशन? किस चीज़ का सजेशन मांग रही थी? तेरी शादी होने वाली है तो अगर तू सजेशन चाहती है अपनी मैरिज लाइफ के ऊपर, मैरिड लाइफ के ऊपर अगर तू सजेशन चाहती है तो अपनी फीमेल फ्रेंड से तो सजेशन मांगेगी या मेल फ्रेंड से? मुझे इतना पागल बनाया इन लोगों ने, जबकि मुझे पता था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन चीज़ों में लड़ाई हुई मेरे हस्बैंड से, फिर भी चलो मैंने उसको माफ़ किया। माफ़ इसलिए किया क्योंकि नई नई शादी हुई थी और बेबी आने वाला था मेरा, मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैंने उसको माफ़ किया अपने हस्बैंड को। के बाद फिर भी ये सुधरा नहीं, फिर भी ये बातें करता था, और मेरे को बदनाम करने के लिए इसने जो जो चीज़ें करी है ना, वो तो मैं बताऊंगी, खुलेआम बताऊंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। आगे आगे जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगी सारी चीज़ें बताऊंगी इसने मेरे साथ क्या क्या कांड किए, क्या क्या नीचता की हदें पार की है मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ। बहुत चीज़ें करी हैं इसने मुझे, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ इतनी गंदी गंदी चीज़ें करी है ना इस बंदे ने, कोई नहीं कर सकता एक लड़की के साथ। अपनी वाइफ के साथ करना तो दूर की बात है, मुझे बच्चलन साबित करने के लिए बहुत चीज़ें की, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये बंदा इस हद तक गिर सकता है ना, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। ये चीज़ें हुई फिर, और इसका अफेयर नहीं, इसके अफेयर्स, बहुत सारे अफेयर्स मेरे को पता चले। फिर मैंने इसको माफ़ किया, फिर भी ये बंदा नहीं सुधरा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी आगे की चीज़ें क्या क्या हुई। वन बाय वन मैं हर चीज़ शेयर करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि कोई नहीं हमें सुनने वाला। इवन मैंने राघव चड्ढा जी को भी अपनी वीडियोस भेजी, वीडियोस बना के भेजी स्पेशली उनके लिए। उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। सब ये बोलने की बातें हैं, कोई हमारा कानून इतना अच्छा नहीं है, हमारे देश का कानून अगर इतना अच्छा होता तो डिवोर्स नहीं होते, लड़कियों को ऐसे ही चुटकी बजा के ससुराल वाले घर से बाहर ना निकाल देते जब चाहे जब मन करे उनका। हमारा लॉ हमारा लॉ सिस्टम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, कभी चेंज नहीं हो सकता वो। अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? 4 साल हो गए मुझे खुद झेलते हुए, चीज़ें देखते हुए। पुलिस सबसे गंदी है यार, सबसे गंदी है जो मेरा पाला पड़ा है 4 सालों में पुलिस से। बहुत कोई हेल्प नहीं करती पुलिस, कुछ नहीं करती, सिर्फ नाम की। कोर्ट में 4 साल तो मुझे ही हो गए, अभी तक मेरा मेंटेनेंस डिसाइड नहीं हुआ है। मेरे जो गोल्ड बरामद हुआ था मेरे ससुराल में 2023 में, वो मुझे अभी तक कोर्ट में मिला नहीं है, ऑर्डर नहीं हुआ अभी तक। 4 साल हो गए हैं इस चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ। सो मच फॉर वॉचिंग।